नमस्कार दोस्तों जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे नीट परीक्षा विवाद आक्रोश पकड़ता जा रहा है। परंतु क्या आपको पता है कि नीट परीक्षा है क्या और इसकी हिस्ट्री क्या है? आखिरकार ये विवाद है क्या? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल से और पूरी हिस्ट्री के साथ जानते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है और कैसे हो रहा है, कब, क्यों, कैसे, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो शुरू करता हूँ ये मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के रिजल्ट की जांच को लेकर बनी कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले एनटीए ने एक डिटेल एफएक्यू जारी किया है, जिसमें एजेंसी ने एक बार फिर से पेपर लीक से इनकार करते हुए 37 सवालों के जवाब दिए हैं। एनटीए ने गोधरा और बिहार में पेपर लीक के आरोपों को खारिज किया है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं नीट परीक्षा विवाद क्या है। दरअसल मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 23 लाख अभ्यर्थियों में से कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने का मामला नीट रिजल्ट विवाद की प्रमुख वजहों में से एक था। नीट अभ्यर्थियों ने पेपर लीक का आरोप लगाते हुए फिर से एग्जाम कराने की भी मांग की है, लेकिन एनटीए पेपर लीक से इनकार कर चुका है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ नीट में कितने नंबर आने पर सरकारी कॉलेज मिलता है। इस साल देश के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 556 से कम नंबर आने पर ही ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि नीट में आप कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं, कितने आपको चांस मिलते हैं। दोस्तों मेडिकल क्षेत्र में खुद को स्थापित करने की चाहत रखने वाले विद्यार्थियों के लेकर यूजीसी ने नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके तहत कहा गया है कि मेडिकल की प्रवेश परीक्षा यानी नीट के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 और अधिकतम 25 साल नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, इस परीक्षा को विद्यार्थी अब सिर्फ 3 बार ही दे सकेंगे। दोस्तों नीट में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं? नीट कुल अंक 2024 720 में से उत्तीर्ण अंक। पिछले वर्ष के आंकड़ों के आधार पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिए 720 और 137 के बीच स्कोर करने की आवश्यकता थी, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों की उत्तीर्ण सीमा 136 से 107 थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि श्रेणी विशिष्ट नीट 2024 कट ऑफ अंक होंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ नीट परीक्षा विवाद क्या है। परिणाम 4 जून को घोषित किया गया, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने कई मुद्दे उठाए, जैसे 1500 से अधिक छात्रों को अनुग्रह अंक दिए जाने, असामान्य रूप से बड़ी संख्या में छात्रों को पूर्ण अंक प्राप्त होने तथा प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप। दोस्तों नीट में फेल होने पर क्या होता है? नीट यूजी की परीक्षा में फेल होने पर नीट यूजी की तैयारी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी को पहली ही बार में सफलता नसीब हो जाए। जो 4-5 बार की तैयारी में नीट एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। बीते वर्षों में इस प्रकार रही नीट का टॉप। नीट पास करने वालों के एवरेज मार्क्स। जनरल के लिए नीट क्वालिफाइंग मार्क्स 2020 में 147 थे, 2021 में 138, 2022 में 117, 2023 में 137, 2024 में 164। अब दूसरा आरोप देखते हैं 719 और 728 नंबर कैसे मिले। दोस्तों नीट का पेपर टोटल 720 मार्क्स का होता है। हर सवाल 4 अंक का होता है। गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटता है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने सभी सवाल सही किए तो उसे 720 में से 720 अंक मिलेंगे। अगर एक सवाल का उत्तर नहीं दिया तो 716 अंक मिलेंगे। अगर एक सवाल गलत हो गया तो उसे 715 अंक मिलेंगे, तो उसे 715 अंक मिलने चाहिए। लेकिन 718 या 719 अंक कैसे मिल सकता है? इसके जवाब में एनटीए ने क्या कहा कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गईं, जिनमें बच्चों ने 5 मई की परीक्षा में कुछ सेंटर्स पर समय बर्बाद होने की शिकायत की थी। एनटीए ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने और जांच करने के बाद पाया कि कैंडिडेट्स की गलती नहीं थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 13 जून 2018 के जजमेंट के आधार पर उन बच्चों को लॉस ऑफ टाइम के लिए कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए और 718 और 719 पाने वाले 2 कैंडिडेट्स उन्हीं में से एक हैं। अब दोस्तों तीसरा आरोप है 6 नीट टॉपर्स एक ही एग्जाम सेंटर से कैसे? नीट टॉपर लिस्ट पीडीएफ में 6 कैंडिडेट का रोल नंबर सीरीज एक ही है, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह की सीरीज में है, यानी उनका नीट एग्जाम सेंटर एक ही था। इनमें से 4 का टोटल 720, एक को 719 और एक को 718 अंक मिले हैं। आरोप लगा है कि उस सेंटर पर जरूर कुछ गड़बड़ी की गई है। इसके जवाब में एनटीए ने कहा है। अब दोस्तों चौथा आरोप है नीट पेपर का लीक होना। परीक्षा के दिन ही नीट पेपर लीक होने की खबरें आने लगी। बिहार समेत अन्य राज्यों में जांच भी शुरू हो गई, जो अभी भी जारी है, लेकिन एनटीए ने इन आरोपों को तब खारिज कर दिया। तो दोस्तों ये था पूरा नीट विवाद। आखिर कब
और कहाँ और कैसे क्या हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।